ओरछा किले से 1 किलोमीटर की दूरी पर बना चतुर्भुज मंदिर मध्य प्रदेश के ओरछा शहर में राम राजा मंदिर के पास स्थित एक प्राचीन हिंदू मंदिर है। ओरछा मध्य प्रदेश का प्रमुख धार्मिक स्थान है। यहाँ भगवान श्री राम का मंदिर पूरे देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ वे भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में पूजे जाते हैं। ओरछा के चतुर्भुज मंदिर की गिनती देश के विशाल मंदिरों में होती है। इस मंदिर के बनाने की कथा प्रभु राम के ओरछा आगमन से शुरू होती है। इसकी कहानी भी अपने आप में काफ़ी दिलचस्प है, जो 16वीं शताब्दी से जुड़ी है। ऐसा कहा जाता है कि जब मंदिर बनाया गया था तो उसके टावरों को सोने की परत से ढक दिया गया, जिसे वर्षों तक चुराया गया। इस मंदिर का निर्माण ओरछा के राजा मधुकर शाह ने सन 1558 और 1573 के बीच कराया था। मधुकर शाह ने यह मंदिर अपनी पत्नी रानी गणेश कुंवारी के लिए बनाया था, जो भगवान राम की बहुत बड़ी भक्त थी। दरअसल 16वीं शताब्दी के दौरान ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह का शासन था। राजा कृष्ण जी के भक्त थे, वहीं उनकी महारानी कुंवरी गणेश राम जी की भक्त थी। राजा चाहते थे कि हम एक प्राण ही एक भक्ति करें, लेकिन रानी ने कहा, मैं राम भक्त हूँ और राम भक्ति नहीं छोड़ पाऊंगी। जिसके बाद राजा ने गुस्से में यह कह दिया कि अगर सच्ची राम भक्त हो तो राम को अयोध्या से लेकर आओ। बस यहीं से चतुर्भुज मंदिर के निर्माण की कहानी शुरू होती है। रानी राजा के सामने प्रतिज्ञा करती है कि अगर सच्ची राम भक्त हूँ तो राम को लेकर आऊँगी, नहीं तो सरजू नदी में अपनी प्राण त्याग दूंगी, लेकिन आपके नगर में वापस नहीं आऊंगी। इसके बाद जब रानी अयोध्या पहुंची और सरजू के किनारे तपस्या करने लगी, फिर तपस्या करते करते काफ़ी समय बीत गया और भगवान नहीं मिले तो रानी प्राण त्यागने के लिए सरजू नदी में कूदी। तो भगवान राम बाल रूप में उनकी गोद में आए। इसके बाद भगवान राम ने उनको घर लौटने के लिए कहा, लेकिन रानी ने अपनी प्रतिज्ञा के बारे में बताते हुए कहा कि आपको लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। रानी की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान राम ओरछा आने के लिए तैयार तो हो गए, लेकिन उन्होंने रानी के सामने 3 शर्तें रखी। भगवान राम ने रानी से कहा कि जहां हम बैठ जाएंगे फिर वहां से उठेंगे नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ राम राज्य होगा, आपके राजा का राज नहीं रहेगा, दिन में रहेंगे ओरछा और शयन करेंगे अयोध्या। ये सारी शर्तें मंजूर करने के बाद जब भगवान आने के लिए तैयार हुए तो रानी ने राजा को सूचना भेजी कि आप मंदिर बनवाएं, भगवान आने के लिए तैयार हैं। फिर राजा को अहंकार हो गया कि ऐसा मंदिर बनाऊंगा कि भगवान के उठक बैठक दर्शन करेंगे। लेकिन भगवान ने ऐसा चलना शुरू किया कि चतुर्भुज मंदिर तैयार नहीं हो पाया और रानी ने कुछ समय के लिए रसोई भगवान को विराजमान कर दिया। कुछ समय बाद जब यह मंदिर पूरा हुआ तो रानी ने भगवान को उठाने का प्रयास किया, तो भगवान ने कहा कि रानी उस प्रतिज्ञा को भूल गई, जिसके बाद रानी ने भगवान का मंदिर रसोई में बनवाना शुरू कर दिया। लेकिन भगवान के लिए तैयार हुआ चतुर्भुज मंदिर बिना मूर्ति के रह गया। अब चतुर्भुज मंदिर बनकर तैयार हो गया था। ऐसे में कुछ समय बाद कृष्ण भक्त राजा ने रानी के साथ मिलकर भगवान विष्णु की स्थापना कराई, जिसके बाद से इस मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। दोस्तों, अभी आ चुके हैं हम इस मंदिर के ऊपरी हिस्से पर। मैं आप लोगों को बता दूं कि इसकी सीढ़ियाँ काफ़ी ऊंची ऊंची है, तो बहुत लोग तो ऊपर चढ़ ही नहीं पाते, जो ज़्यादा बुजुर्ग होते हैं। तो इसके ऊपरी हिस्से पर आने के बाद आपको राजा राम मंदिर, राजा महल और ओरछा का बहुत सुंदर व्यू देखने को मिलता है। और पूरे ओरछा को आसानी से इस मंदिर के ऊपर चढ़ने के बाद आप देख सकते हो। ये मंदिर की ऊंचाई लगभग 105 मीटर के आसपास है। चतुर्भुज का मतलब होता है 4 भुजाओं वाला, और इस मंदिर में भगवान विष्णु की 4 भुजाओं वाली प्रतिमा स्थापित है, जो विशेष रूप से पूजनीय मानी जाती है। इस मंदिर की खासियत यह है कि यह ओरछा का एकमात्र मंदिर है जो पूरी तरह से हिंदू धर्म के अनुसार नहीं बनाया गया, बल्कि इसकी निर्माण शैली में
कुछ मुस्लिम प्रभाव भी दिखाई देता है। ये मंदिर पूरी तरह से एक ऊंचे मंच पर बना है और इसकी वास्तुकला में बुंदेलखंड शैली के प्रभाव के साथ साथ भारतीय पारंपरिक मंदिरों की सुंदरता भी झलकती है। इसकी छत, दीवारों पर जटिल नक्काशी और नक्काशीदार स्तंभ इसे एक अद्भुत उदाहरण बनाते हैं। तो दोस्तों, अभी हम ओरछा मंदिर के ऊपर हैं, तो मैं एक बार आपको ऊपर का पूरा व्यू दिखा देता हूँ अच्छे से। तो दोस्तों, यह था हमारा यात्रा का अनुभव चतुर्भुज मंदिर ओरछा की इस ऐतिहासिक और धार्मिक जगह का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आप ओरछा की यात्रा करने का विचार कर रहे हैं तो चतुर्भुज मंदिर जरूर देखिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और यात्रा करते रहिए।